जय माता दी। हमारा ये अनार का प्लांट है, बिल्कुल छोटा सा था और मैंने इसे शिफ्ट किया था जुलाई में। और ज़रा सा प्लांट था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, करीब 1 फीट का था। और अब आप देखिए कि इसकी हाइट कितनी ज़्यादा हो गई है। और ये किचन के कचड़े में लगा है, करीब 5 फीट का हो चुका है। और इसमें काफ़ी समय तक बीच बीच में एक फ्लावर्स आए, झड़ गए, एक फ्लावर्स आया फिर झड़ गया। तो लगा कि पता नहीं इसमें फ्लावर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, फ्रूट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पर वेट करते रहे। और जिसकी केयर करते हैं, जिसको हम ज़्यादा चाहते हैं, तो फिर रिटर्न में वो हमें कुछ ना कुछ देता ही है। उसे भी लगता है कि हमें इतना प्यार दे रहे हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ रिटर्न में इनको कुछ ना कुछ देना चाहिए। जिस तरह से कि आप सभी लोग हैं, आप में से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कि इस प्लांट को देखकर के जो भी इस प्लांट को देख रहा है, जो भी इसके बारे में जानकारी लेना चाहता है, जिसको भी मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है, वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, लाइक भी करेगा, है ना। हाँ, कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दीजिए। लाइक भी ज़रूरी है ना, तभी तो पता चलेगा। लाइक कर दिया, ज़रा छोटा सा अगर हो सके तो कमेंट भी कर दीजिए मेरे इन प्यारे प्यारे फूलों के लिए, जिससे कि इन्हें भी खुशी हो कि अरे कमेंट भी हो गया मेरे लिए, मेरी तारीफ़ भी हो गई। देखिए फ्लावर्स, आपको कमेंट भी मिल गए हैं। अब मैं बताने वाली हूँ आपको कि जो खुशी मुझे मिल रही है मेरे गार्डन में, मेरे छत पर, मेरे कोई ज़मीन में नहीं लगे हैं ये प्लांट, ये फ्लावर्स, ये फ्रूट। और मुझे काफ़ी, देखिए आप, कितने सारे एक साथ 4-4, 5-5 फ्लावर्स आ रहे हैं और ये फ्रूट में कन्वर्ट हो गया है। मुझे लग रहा है कि मुझे इस बार काफ़ी फ्रूट मिलने वाले हैं। टचवुड तो करनी ही पड़ेगी अपने प्लांट के लिए। मैंने इसकी अब केयर क्या की है, मैंने इसकी खुशामद किया की है, इसे प्यार कितना दिया है, ये पूरी जानकारी अब आपको देने वाले हैं। शुरुआत से शुरू करेंगे। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अपने प्लांट की, अभी तक आपने अपना प्लांट ग्रो नहीं किया है अनार का, अगर कर भी लिया है तो इस तरह से ग्रो बैग में या पॉट में आपको फ्रूटिंग नहीं मिल रही है, तो आप इस तरह से अगर अपना प्लांट ग्रो करेंगे तो आपको भी वही खुशी मिलने वाली है। मैंने क्या किया था कि अपने गार्डन में जो हमारे ग्रो बैग हैं, हमारा 24x18 का ग्रो बैग है, और मेरे पास मिट्टी खाद की कमी अक्सर बनी रहती है। कभी कभी तो मुझे कुछ वेजिटेबल लगानी पड़ती है, पर नहीं लगा पाती हूँ, और उसका कारण यही होता है कि मेरे पास मिट्टी नहीं है। तो मैंने क्या किया कि ये ग्रो बैग है जो, इसको मैंने पूरा भर लिया था अपने किचन के कचड़े से, और इसको ढक कर रख दिया था करीब 1 महीने के लिए। जब ढक कर रखा इसे, और ढका इस तरह से नहीं था ऐसे, वरना इसमें कीड़े हो जाते। मैं अपना जिसमें किचन का कचड़ा बनाती हूँ वो पूरा किसी चीज़ से ढकती नहीं हूँ, बस मिट्टी से ढक देती हूँ। इतनी मिट्टी कवर कर देती हूँ उसमें कि बस वो जो किचन का कचड़ा है वो ना दिखे। मैंने उसे कवर कर दिया था और छोड़ दिया था 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद फिर मैंने इसको चलाया। चलाने का मतलब है मिट्टी को उल्टा पलटा और छोड़ दिया 2-3 दिन के लिए, फिर उल्टा पुल्टा 2-3 दिन के लिए फिर से छोड़ दिया। इस तरह मैं 15 दिन तक इसके साथ थोड़ा काम किया, जिस वजह से इसकी मिट्टी कंप्लीट हो गई, बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो गई। मैंने ना तो कोई पानी मिलाया, ना कोई खाद मिलाई, और अच्छे से मिट्टी मैं ये 50% कंपोस्ट बन चुकी थी। तो फिर मैंने क्या किया कि ऊपर से ज़रा सी जो पुरानी मिट्टी थी उसी में मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद, मुझे कंडे की जो कंडा रहता है, ऐसे आप उपला भी बोलते हैं, मैंने उसको फोड़ा, पानी में गलाया 2 दिन के लिए, फिर उसको निकाल कर मिट्टी में मिला दिया बराबर मात्रा में, और अपने इस प्लांट को उसमें जो पॉट में, छोटे पॉट में लगा था वो उसमें मिला दिया मैंने, और फिर इसको मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट करने के बाद
चारों तरफ से इसकी मिट्टी इतनी भरी कि इसकी जो नोड एरिया रहता है, नोड एरिया का मतलब है ग्राफ्टेड एरिया जो रहता है, और ग्राफ्टेड एरिया का मतलब होता है कि इधर से जो गांठ रहती है, हमारे में जी है ग्राफ्टेड एरिया, इधर से प्लांट हमारा ग्राफ्टेड है, नीचे नया प्लांट रहता है, ऊपर से पुराने प्लांट की टहनी जोड़ दी जाती है, जो कि मेरे प्लांट में भी है। हमेशा जब भी आप प्लांट ख़रीदें तो ग्राफ्टेड प्लांट ही ख़रीदें, तभी आपके प्लांट में फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग भी होगी। अगर कलमी है, अगर वो आपके जो गार्डनर है जहाँ से आप प्लांट अपना ख़रीदने वाले हैं, तो अगर वो कहें कि ये कलम वाला है, ग्राफ्टेड नहीं है लेकिन कलम वाला है, तो आप उस प्लांट को तभी ख़रीदें जब उसमें फ्लावर्स आपको दिख रहे हों, वरना कभी कभी धोखा भी हो जाता है। हर कोई तो ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बेचने के चक्कर में बोल भी देते हैं, क्योंकि बिगनर होते हैं, उन्हें कोई जानकारी इसके बारे में नहीं होती है। जब भी आप कोई भी फ्रूटिंग प्लांट ख़रीदते हैं तो हमेशा उसमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग हो रही हो तभी आप प्लांट ख़रीदें, वरना आप प्लांट ना ख़रीदें, या फिर ग्राफ्टेड हो तो ग्राफ्टेड प्लांट भी आप ख़रीद सकते हैं अगर फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हो रही है। फिर भी मैंने इसको शिफ्ट कर दिया था, गोबर की खाद जरा सी मिला दी थी और साथ में कुछ फंगीसाइड भी मिला दिए थे, जिसकी वजह से हमारे प्लांट में कोई फंगस ना आए। तो मैंने इसमें करीब इतना बड़ा बैग है, इसलिए मैंने इसमें करीब, हमारा प्लांट भी थोड़ा बड़ा था, तो मैंने 2 मुट्ठी करीब इसमें गोबर की खाद, जब मैंने गोबर की खाद मिलाई थी तो 2 मुट्ठी मैंने इसमें राख पाउडर, 1 मुट्ठी चूना और 2 मुट्ठी मैंने जो सरसों की खली रहती है वो मिला दी थी, जिससे कि इसके जो फ्रूट बनेंगे वो सेट हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, इस वजह से। और अब आप देखिए कि इसके फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। इसकी मिट्टी में मिलाकर मैंने इस प्लांट को ग्रो कर लिया था और कोई कंपोस्टिंग नहीं दी थी। आप अगर इस तरह से, अब आप इसमें कंपोस्टिंग, मैं इसमें अब करीब 2 साल तक कोई भी खाद नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि जो किचन की कंपोस्ट की मिट्टी है वो भी 100% कंपोस्ट ही होती है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, जिसका आप एग्ज़ाम्पल देख ही रहे हैं कि मेरे गार्डन में देखिए ढेर सारे अब फ्लावर्स आ रहे हैं, इतने हैं कि मैं इनकी गिनती ही नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके गार्डन में कुछ प्लांट लगे हैं, कुछ फ्रूट या फ्लावर्स आ रहे हैं तो 100% सभी फ्रूट्स बनेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। हर प्लांट में से कुछ ना कुछ फ्लावर्स झड़ जाते हैं। छोटा प्लांट होगा तो ज़्यादा फ्लावर्स झड़ा देगा और बड़ा प्लांट होगा तो थोड़ा कम, पर फ्लावर्स तो झड़ेंगे ही, और मेरे गार्डन में भी झड़ते हैं। और आप देखिए कि कुछ इधर पड़े भी हैं। आप बस एक याद रखिए कि आपके गार्डन में, आपके किचन में जो भी लिक्विड निकलता है, लिक्विड का मतलब जैसे आप कटे आलू धुलते हैं, या आप केले खाते हैं, या फिर दाल का पानी, चावल का पानी, वो इसमें डाल सकते हैं। और केले और प्याज, इसको आप गला दीजिए रात में और सुबह उसका लिक्विड अगर देंगे तो आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी हो जाएगा और फ्रूटिंग भी देगा, और इसकी पत्तियां ग्रीन रहेंगी। जब इसके फ्लावर्स पूरे बन जाए, फ्रूटिंग पे आ जाए, जब इसमें एक भी फ्लावर्स और फ्रूटिंग ना रहे तो फिर आप इसकी कटिंग कर दीजिए। फिर इसमें आपको ढेर सारे फिर से नई ब्रांचें आएंगी और पुरानी ब्रांचों में फ्रूट लगेंगे, और नई ब्रांचें जब पुरानी हो जाएंगी तो नेक्स्ट ईयर उसमें भी फ्रूट सेट हो जाएंगे। अगर आपको जानकारी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब वीडियो को, मुझे पता है पहले भी कर दिया है आपने, अगर नहीं किया है, प्लांट को देखकर खुशी के मारे इसको देखते रहे आप और नहीं कर पाए तो अभी कर दीजिए। थैंक यू।